क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की मुस्कान पाने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है? आज की कहानी आपको बताएगी कि एक साधारण पूजा किस तरह एक विशेष संबंध बना सकती है। जानिए कैसे एक बहू की सच्ची भक्ति ने ठाकुर जी के चेहरे पर हंसी बिखेरी और एक साधारण सेवा को अद्वितीय बना दिया। वीडियो देखिए और जानिए इस दिल छूने वाली कहानी का पूरा सच। एक बार की बात है, एक सासू माँ और उनकी बहू एक साथ रहते थे। सासू माँ रोज ठाकुर जी की पूजा और सेवा बड़े श्रद्धा और नियम से करती थीं। एक दिन शरद ऋतु के मौसम में सासू माँ को किसी महत्वपूर्ण काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ को चिंता थी कि यात्रा के दौरान ठाकुर जी की सेवा पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। उन्होंने सोचा कि इस बार सेवा का जिम्मा बहू को देना होगा, लेकिन उन्हें संदेह था कि बहू ठाकुर जी की सेवा के नियम समझ पाएगी या नहीं। इसलिए सासू माँ ने बहू को बुलाया और सेवा के नियम विस्तार से समझाए। उन्होंने कहा कि बहू को सुबह 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को जगाना होगा। इसके बाद ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, स्नान कराना, नए कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना और अंत में दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखना होगा। केवल दर्पण में हंसते हुए चेहरे को देखने के बाद ही ठाकुर जी को राजभोग देना होगा। सासू माँ ने बहू को सारी विधियां समझाकर यात्रा पर चली गई। बहू ने ठान लिया कि वह ठाकुर जी की सेवा पूरी श्रद्धा और नियम से करेगी, लेकिन जब उसने दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखने की कोशिश की तो वह असफल रही। उसने कई बार ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रृंगार किया और दर्पण में दिखाया, लेकिन हर बार ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नजर नहीं आया। बहू को लगा कि शायद उसने कहीं गलती की है। उसने बार बार यही प्रक्रिया दोहराई, कुल 12 बार, लेकिन परिणाम वही रहा। अब बहू ने 13वीं बार ठाकुर जी को स्नान कराने और श्रृंगार करने की तैयारी की। इस बार ठाकुर जी ने सोचा कि अगर उसने हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखाया तो बहू दिन भर यही करती रहेगी। जब बहू ने 13वीं बार ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रृंगार किया और दर्पण में दिखाया तो ठाकुर जी ने अपनी मनमोहनी मुस्कान से हंस दिया। बहू को संतोष हुआ कि ठाकुर जी ने उसकी सेवा स्वीकार की है। अब यह रोज का नियम बन गया कि ठाकुर जी रोज हंसते थे। जब भी बहू ठाकुर जी के कमरे में जाती, ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ लौट आईं। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें यदि बहू की सेवा में कोई कमी रह गई हो। अब मैं आपकी सेवा पूरी श्रद्धा से करूंगी। सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, मैया आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है। आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन दर्पण दिखाने की सेवा बहू से ही करवानी है। यही कारण है कि मैं हंसता हूँ। सच्ची भक्ति और निष्ठा से सेवा करने पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से हमने सीखा कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से की गई सेवा हमेशा सम्मान पाती है। ठाकुर जी की मुस्कान ने यह साबित कर दिया कि दिल से की गई सेवा सबसे खास होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।